जय माता दी बेटा सभी को। माँ बाला सुंदरी आप सभी के कार्य मंगलमयी करे। आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखे माँ दाती बाला सुंदरी महारानी। आप सभी की खाली झोली सदैव भरी रही। हर हर महादेव शिव शंभू। बेटा 18 जून को अमावस्या आ रही है और 19 जून को माँ दाती के, माँ भगवती के 10 माँ विद्याओं के गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं। तो बेटा नवरात्रों के बारे में बताने जा रही हूँ। गुप्त नवरात्रे बेटा महारानी के, भगवती के 2 बार गुप्त रूप से आते हैं और 2 बार बेटा जो हर जहाँ पर माँ भगवती के भंडारे लगते हैं, मेले लगते हैं, दरबारों में ढोल नगाड़े माँ दाती के दरबार पे बजते हैं, श्रद्धालु दाती के दरबारों में ध्वजा लहराते हुए जाते हैं। तो बेटा बड़े गज बज के माँ भगवती के धूम धड़ाके से नवरात्रे मनाए जाते हैं। बाला सुंदरी माँ वैष्णो रानी के, 9 दुर्गाओं के। तो बेटा जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो गुप्त रूप से ही रखे जाते हैं। किसी को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा गुप्त नवरात्रे इसलिए होते हैं तो गुप्त साधना गुप्त रूप से ही होनी चाहिए। ये भक्तों के लिए और साधु महात्माओं के लिए जो भक्ति भाव पूजा पाठ करते हैं उनके लिए। तो बेटा गुप्त रूप से गुप्त साधना इन नवरात्रों में होती है। और जो बच्चे गुप्त नवरात्रों में साधना करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की साधना करते हैं तो बेटा सबसे पहले गुरु के बगैर कोई भी साधना सफल नहीं होती, ना उसका पूर्ण रूप से फल मिल पाता बेटा। तो जैसे कोई भी साधना करते हैं, भोलेनाथ की, माँ भगवती की, किसी भी चीज़ की कोई भी साधना हो बेटा, तो सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद जरूर होना चाहिए सर पे। अगर कोई भी गुरु आपने नहीं धारण कर रखा, नहीं बना चुके हो कोई भी गुरु आप, तो बेटा किसी भी गुरु को आप, भोलेनाथ को भी आप गुरु मान सकते हो, गुरु गोरखनाथ को भी मान सकते हो, ठीक है, माँ भगवती को भी आप गुरु मान के चल सकते हो। सबसे पहले गुरु की अरदास लगा कर के किसी भी साधना में तभी बैठें, तभी वो साधना सफल होगी और तभी उस साधना का आपको फल मिलेगा। तो बेटा माँ भगवती के नवरात्रों में ऐसे ही मंत्र जाप किए जाते हैं। तो 9 दिन में ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं गुप्त नवरात्रों में। माँ भगवती, माँ बाला सुंदरी की पूजा ऐसे ही करें और माँ भद्रकाली की कलश स्थापित करें माँ भगवती के चरणों में, उस पर नारियल रखें, नारियल पानी वाला रखा जाएगा, मौली का धागा जरूर बांधें, उसमें अरदास जरूर रखें। और बेटा महारानी के नाम का लाल चोला जरूर रखें, लाल चुन्नी जरूर रखें माँ भगवती की, उसमें अरदास भी जरूर डालें। सुबह शाम सवेरे माँ भगवती की पावन आरती करें, आरती में कपूर जरूर जलाएं। माँ भगवती के दुर्गा चालीसा के पाठ करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। माँ भगवतियों को भोग जरूर लगाएं, फल का भोग आप दे सकते हैं दाती को, पेड़ों का भोग महारानी का, पान पेड़े का भोग दे सकते हैं, नींबू भी आप चढ़ा सकते हैं।
क्योंकि बेटा कोई भी तंत्र करता है, कोई भी वार चलाता है, तो माँ भगवती की अरदास में आप नींबू रखते हैं माँ भगवती के ज्योति के समक्ष, तो नींबुओं पे सभी माँ भगवती सभी वारों को, सभी संकटों को तो उसी पे हर लेती है दाती। जो माँ भगवती के पक्के भगत होते हैं, दाती के चरणों में लगे रहते हैं, माँ भगवती के लड़ लगे रहते हैं, माँ कभी उन पर आँच भी नहीं आने देती बेटा। तो बेटा ये गुप्त नवरात्रे गुप्त रूप से ही करे जाते हैं और गुप्त रूप से ही विधि होती है गुप्त नवरात्रों की। तो लौंग इलायची का भी भोग माँ भगवती को जरूर दें। सुबह एक टाइम दें, चाहे शाम को दें या सुबह दें बेटा, एक टाइम जरूर लौंग इलायची का भोग माँ भगवती के चरणों में जरूर रखें। ठीक है। गणेश बाबा जी के 2 लड्डू चढ़ाएं, पहले नवरात्रे को भोग जरूर दें। हनुमान जी के 2 लड्डू चढ़ाएं, भैरव बाबा जी के 2 लड्डू चढ़ाएं, भैरव बाबा की अरदास जरूर रखें। 1 सूखा नारियल, 2.25 मीटर काला कपड़ा, लौंग इलायची और उसमें अरदास जरूर रखें। बालाजी महाराज की भी ऐसे ही अरदास रखें, 2.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 सूखा नारियल और उसमें अरदास डाल के जरूर रखें। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं, चलते हैं गुरु गोरखनाथ जी को लेके गद्दी पर, तो गुरु गोरखनाथ जी की भी अरदास जरूर लगाएं। 2.25 मीटर भगमा कपड़ा, 1 सूखा नारियल, लौंग इलायची और अरदास। आपके नवरात्रे मंगलमयी होंगे, सभी शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जय जयकार होंगी और माँ भगवती के झंडे ऐसे ही लहराते रहेंगे और आप सभी के कार्य मंगलमयी होते रहेंगे। और बेटा जब नवरात्रे संपूर्ण हो जाएं, माँ भगवती के 9 नवरात्रे, ठीक है बेटा, तो आप गुप्त रूप से ही माँ भगवती को कढ़ाई करके दाती महारानी की, तो घर में ही भोग लगवाएं शक्तियों को, माँ भगवतियों को। और जितना भी भोजन जैसे आप निकालते हैं 9 कन्याओं के लिए और हनुमान जी के लिए, भैरव बाबा के लिए, जैसे भी आप भोग निकालते हैं बेटा, वैसे भोग निकाल के एक थाली बनाएं। थाली बना करके पहले दाती महारानी को भोग लगाएं घर के अंदर। भोग लगाने के बाद गौ माता को भोजन निकाल के ज़रूर दें। तो बेटा कंजक पूजन इन नवरात्रों में नहीं किया जाता, गुप्त नवरात्रों में, तो ये गुप्त रूप से ही पूजा होती है, किसी को बतानी नहीं होती। तो बेटा तभी इस साधना का और इन नवरात्रों का तभी फल मिलता है। जिस भी चीज़ के लिए, घर की सुख शांति के लिए, कारोबार के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बेटा सबसे पहले अरदास माँ भगवती के चरणों में लगाएं कि दाती मैं आपके नाम के गुप्त नवरात्रे रखने जा रहा हूँ, करने के लिए जा रहा हूँ। माँ भगवती इस कार्य को, मेरे कार्य को सफल करें और आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। तो बेटा दाती माँ जरूर आपका कल्याण करेगी, कृपा करेगी। और बेटा जैसे आप माँ भद्रकाली की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ भगवती के नाम के व्रत रखते हैं, तो बेटा माँ भगवती के नाम का लाली चोला रखें, माँ भगवती को लाली चुनरी उड़ाएं। ठीक है बेटा, लाल चोले में ही माँ भगवती को लेकर के चलें, तो आपके कार्य मंगलमयी दाती जरूर करेगी। तो ये गुप्त नवरात्रों की विधि है बेटा। इसमें माँ भगवती के नाम के जावरे नहीं बीजे जाते, जिसे जौ कहते हैं, माँ भगवती की खेती ये नहीं बीजी जाती बेटा। तो ऐसे ही दाती के चरणों में रोज़ सुबह शाम माँ भगवती का भजन करें, पाठ करें। और आप मंत्र जाप भी माँ भगवती के नाम का कर सकते हो। ओम धूम धूम दुर्गा आय नमः, ओम धूम धूम दुर्गा आय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, दाती माँ भगवती का। माँ काली के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं बेटा। और सबसे पहले गुरु का आशीर्वाद जरूर सर पे हो बेटा, तभी आप साधना करें और साधना में तभी बैठें, तभी आपको पूर्ण रूप से उस साधना का अनुभव हो सके और आपको उस साधना का फल अवश्य मिल सके।
जय माँ बाला सुंदरी, माँ बाला सुंदरी काली वैष्णो दरबार। सभी बच्चों को जय माता दी। हर हर महादेव। जय गुरु गोरखनाथों के नाथ की, 5 पीरों की, बालाजी महाराज की और माँ दक्षिणेश्वरी काली की, काली घाट वाली की, बंगलामुखी महारानी की, कोमाख्या देवी महारानी की। जय बाबा भैरवनाथ की, कालों के काल महाकाल की। जय श्री राम, जय श्री नारायण। माँ भगवती बाला सुंदरी आप सभी के बेड़े पार करे। जय माता दी बेटा सभी को।